2 से 3 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाएं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट जी। मेरे ख्याल से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि 5 मिनट वेट कर लिया है। जो स्टूडेंट्स कनेक्ट हो सकते थे वो आई होप सो हो चुके होंगे, और जिन्होंने लेट कनेक्ट करना है तो वो लेट कनेक्ट करेंगे। फिर देखिए, सबसे पहले हम लोग आउटलाइन की बात कर लेते हैं, और फिर हम कोर्स की तरफ आएंगे कि कोर्स क्या है और कैसे हम लोग उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है।
वैसे तो ये आपका एक कोर कोर्स है, और सबसे बड़ा जो रीजन है इसको पढ़ने का। दूसरा रीजन कि ये आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का प्री रैक है। इस वजह से ये दो रीजंस या मेन रीजंस है जिनकी वजह से आपको ये कोर्स पढ़ना जरूरी है। और थर्ड चीज जो हो सकती है, क्योंकि करंट ट्रेंड्स जो टेक्नोलॉजी के अंदर स्पेशली इंडस्ट्री में भी देखा जा रहा है, एकेडमिया में भी देखा जा रहा है, वो टुवर्ड्स इंटेलिजेंट सिस्टम्स हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्ट्रीम में ही आते हैं। वेल, जो आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी या कोर्स पूरे डिस्ट्रीब्यूशन होगी, होपफुली मिड टर्म आपको 30% का होगा, ठीक है। असाइनमेंट्स एंड क्विजेस 10% के होंगे, और आपका जो प्रोजेक्ट है जो कि आप बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स सबमिट करा रहे होंगे वो 20% का होगा, और जो फाइनल एग्जाम है वो 40% का होगा। इससे पहले मतलब 1 ईयर बैक रफीउल्लाह अफरीदी सर रफीउल्लाह अफरीदी इस कोर्स को पढ़ाया करते थे, तो उस उन्हीं की आउटलाइन को मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने कोई चेंजेस एज सच नहीं करे, लेकिन जब मैं इस कोर्स को पढ़ा रहा होता हूँ तो ड्यूरिंग लेक्चर्स में समटाइम्स कुछ टॉपिक्स एडिशनली पढ़ाता हूँ, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ क्लास एंड डिपेंडिंग ऑन टाइम वी हैव। अगर टाइम शॉर्ट है सेमेस्टर समटाइम्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उस टाइम फिर आउटलाइन के ऊपर फोकस करता हूँ मैं। अगर थोड़ा टाइम बच जाता है या एक आध वीक मिल जाता है तो फिर मैं एडिशनल कोर्सेज भी पढ़ा देता हूँ, जैसे ग्राफ थ्योरी है, इस तरीके से दूसरे टॉपिक्स हैं। तो ग्राफ थ्योरी वैसे तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं टूल्स बेसिकली इंट्रोड्यूस करा देता हूँ जिनके थ्रू आप ग्राफ एनालिटिक्स या ग्राफ के ऊपर या ग्राफ्स के ऊपर एआई बेसिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बुक जो हम यूज करेंगे इस कोर्स के लिए वो होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ मॉडर्न अप्रोच बाय स्कॉट रुसेल एंड पीटर नॉर्विक। ये बुक मैंने एलएमएस पे भी शेयर कर दी है, गूगल क्लासरूम पे भी शेयर कर दी है, ठीक है। और इसी बुक को हम फॉलो करेंगे। बाकी जो दो बुक्स लिखी हुई हैं उनको अगर आप खुद रेफर करना चाहें तो नो प्रॉब्लम। मैं इन दोनों बुक्स को रेफर फिलहाल नहीं करूंगा, मैं इसी बुक के ऊपर फोकस करूंगा। ये बुक इटसेल्फ इनफ है टू एट बैचलर्स लेवल के आपको एक डीप इंट्रोडक्शन मिल जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और आप इतने कैपेबल हो जाए कि आप इंटेलिजेंट एप्लीकेशन के साथ काम कर सकें, ठीक है। अच्छा जी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कोर्स का गोल बेसिकली यही है कि आप किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स या इंटेलिजेंट सिस्टम्स एटलीस्ट बनाना सीख लें, और आपको एक आइडिया हो जाए कि आपसे पूछा जाए कि एक इंटेलिजेंट सिस्टम क्या होता है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और अगर एक इंटेलिजेंट सिस्टम में डिजाइन करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो मुझे क्या जरूरत है, क्या किन चीजों को देखना चाहिए। तो डेट इज द मेन कंसेंट ऑफ दिस कोर्स, ठीक है। हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिनको फोकस कर रहे होंगे, जो एक्टिविटीज वगैरह मैं दिखाऊंगा भी इंशाल्लाह बाय द ड्यूरिंग द कोर्स। जो हम डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे, डिफरेंट डेमोज वगैरह हम लोग देखेंगे, तो वो ज्यादातर पाइथन पे होंगे, ठीक है। आप लोग क्योंकि सी शार्प का बैकग्राउंड होता है आप लोगों का, तो अगर आप लोग सी शार्प के ऊपर प्रोजेक्ट के लिए काम करना चाहें, असाइनमेंट्स के लिए काम करना चाहें, तो आपकी मर्जी है। मेरी तरफ से कोई किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। सिंटेक्स डिफरेंट होता है, लॉजिक सेम होती है, तो मुझे आपकी लॉजिक देखनी है कि आपकी लॉजिक बेसिकली कैसी डेवलप हो रही है और आप उसको कितना अच्छा ग्रेस्प कर पा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये टॉपिक्स हैं, आज तो हम लोग इंट्रोडक्शन और फाउंडेशंस और बैकग्राउंड इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम लोग फिर एजेंट्स क्या होते हैं और उसकी कुछ डिटेल्स को देखेंगे, एंड देन फिर उसके बाद सर्चिंग प्रॉब्लम्स के ऊपर हम लोग जाएंगे कि सर्चिंग होती क्या है, कैसे की जाती है, और कौन कौन सी अप्रोचेज हैं जिनको यूज करते हुए सर्चिंग परफॉर्म की जाती है इन एआई या इन गिवन सिनेरियो, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसी को सर्चिंग का जो पार्ट है वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड, थोड़ा लंबा पार्ट है। अगर बुक के लिहाज से भी देखा जाए तो 2 to 3 चैप्टर्स कंटिन्यूस बुक के अंदर भी सर्चिंग के ऊपर ही है, ठीक है। तो डिफरेंट सर्चिंग अप्रोचेज हैं, कुछ ब्लाइंड सर्च अप्रोचेज होती है, कुछ अनब्लाइंड सर्च अप्रोचेज होती हैं, या इन्फॉर्म सर्च अनइन्फॉर्म सर्च होती है, क्या होती हैं, इनको हम फ्यूचर में इंशाल्लाह फिर
स्वार्म इंटेलिजेंस वगैरह को शायद हम लोग डिस्कस ना करें, एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम्स को हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। इसकी जगह हो सकता है मैं ग्राफ थ्योरी रेलेवेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लूँ। जेनेटिक एल्गोरिथम हम देखेंगे, क्वींस प्रॉब्लम वगैरह इस तरह की चीजों को भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद ह्यूरिस्टिक्स क्या होती हैं, कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम क्या होता है, इन सारी चीजों को भी हम देखेंगे। हो सकता है जब मैं इस आउटलाइन को कवर करवा रहा हूँ, और नॉर्मली ये होता है कि मैं कुछ टॉपिक्स को पहले पढ़ा देता हूँ, कुछ टॉपिक्स को बाद में पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये पूरी आउटलाइन हम लोग कवर करेंगे, लेकिन टॉपिक्स में भी वेरी हो, प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। और टॉपिक्स एडिशनल भी ऐड हो सकते हैं, कुछ टॉपिक्स में डिडक्ट भी कर सकता हूँ। तो जो भी होगा वो मैं एंड में, जब हम लोग ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो इंशाल्लाह हम इस आउटलाइन के ऊपर वापस आएंगे, फिर डिस्कस करेंगे कि हमने कौन सी चीज कहाँ डिस्कस करी। और फाइनल जो हमारा एंड हो रहा होगा इस कोर्स का, वो मशीन लर्निंग के ऊपर हो रहा होगा। मशीन लर्निंग के ऊपर 2-3 लेक्चर्स मैं आपको दूंगा। कुछ एल्गोरिथम्स हैं, उनका एक इंट्रोडक्शन करा दूंगा, हैंड्स ऑन आप करके दिखा दूंगा। आप लोग भी साथ साथ मेरे हैंड्स ऑन कर सकते हैं। और इन्वायरमेंट क्या स्टेबल आपके अपने पास होना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। और फाइनल में फिर हमारी प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन है, जो कि हमारी लास्ट क्लास में इंशाल्लाह की। तो ये हमारी कोर्स आउटलाइन है, और ये कोर्स आउटलाइन गूगल क्लासरूम पे भी शेयर्ड है, और आपके LMS पे भी शेयर्ड है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं मिले तो आप गूगल क्लासरूम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने LMS से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ डिस्कशन जो हमारी है, अब आ जाते हैं कोर्स की तरफ, ठीक है। ये तो हमारी एक जेनेरिक डिस्कशन हो गई, ठीक है। और अब कोर्स के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो प्रेजेंटेशंस या PPTs या लेक्चर्स फॉलो कर रहे होंगे, वो कुछ लेक्चर्स ड्यूक यूनिवर्सिटीज के होंगे, यूनिवर्सिटी के होंगे, कुछ लेक्चर फ्रेडमैन यूनिवर्सिटी के होंगे, ठीक है। हो सकता है इनमें से कुछ लेक्चर्स के अंदर मैं रिसर्च पेपर को भी रेफर कर रहा हूँ, तो मिक्स नेचर होगी। आप लेक्चर के ऊपर डिपेंड ना करें, मेरी रिकमेंडेशन आप सबको ये होगी कि आप लोग बुक के ऊपर डिपेंड करें, बुक को स्टडी करें। और जब भी हम लोग बुक पर मतलब जिस तरीके से जो भी लेक्चर होगा, उसमें मैं बताऊंगा कि बुक के मैं कौन से चैप्टर को डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप बिफोर द क्लास या आफ्टर क्लास जाके उस चैप्टर को स्टडी कर सकते हैं। और जब नेक्स्ट क्लास में आप आए, या आप ड्यूरिंग द वीक भी कोई क्वेश्चन करना चाहे, तो आप ईमेल के ऊपर या गूगल क्लासरूम में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप मैं नहीं बनाता हूँ, ठीक है ना, मैं उसको रिकमेंड करता हूँ कि आप की पर्सनल लाइफ है, आप अपना सोशल मीडिया पे जो करें वो आपकी मर्जी है, ठीक है। टीचर भी इंडिपेंडेंट है, स्टूडेंट भी इंडिपेंडेंट है, वो अपनी मर्जी है, वो जो करें। गूगल क्लासरूम हमारा ऑफिशियल चैनल होगा, जिससे हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपको ज्यादा डिस्कशन डीपली करनी है, आप ईमेल के ऊपर लिख सकते हो, मैं ईमेल पे रिस्पॉन्ड कर दूंगा, ठीक है। तो फोन नंबर दे दें, व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर रहे हो, तो उससे बेहतर ये है, मेरा मशवरा है कि आप मुझे ईमेल कर दो, मैं आपको ईमेल पे रिस्पॉन्ड कर दूंगा, या गूगल क्लासरूम पे आप कमेंट कर दो, मैं आपको उसका रिस्पॉन्ड उस पर रिस्पॉन्ड कर दूंगा, ठीक है। अब मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करा देता हूँ। थोड़ा वैसे तो नाम तो आपको मेरा पता होगा, जब आप कोर्स ले रहे होंगे तो नाम आई थिंक सो शो हो गया होगा। तो मेरा नाम सिराज मुनीर है, और करंटली आई एम डूइंग PhD फ्रॉम मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी। मेरे अभी करंटली मैं कोर्स वर्क कर रहा हूँ PhD का। तो जो पाकिस्तान में PhD का मतलब स्टैंडर्ड है, वो ये है कि सबसे पहले कोर्स वर्क होता है, देन आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम होता है, जो कि कलेक्टिव एग्जाम होता है, जो आपका कोर्स वर्क होता है, देन आपकी रिसर्च स्टार्ट होती है, प्रपोजल डिफेंस एंड सो ऑन। तो अभी मैं कोर्स वर्क में हूँ, मतलब PhD मैंने स्टार्ट की है। मेरा मास्टर्स जो है वो 2019 में एंड हुआ था। MSCS मैंने वो भी मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी से किया था। और बाय एंड ऑफ माय मास्टर्स मैं वहाँ माजू में ही जॉब कर रहा था एज अ रिसर्च असिस्टेंट। रिसर्च लैब थी, सेंटर ऑफ रिसर्च यूबिक्यूटस कंप्यूटिंग। तो मेरा जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो AI एट द टॉप लेवल है। उसके बाद डेटा साइंस में मेरा कुछ एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री के लिहाज से भी है, और हैकाथॉन्स और इस तरीके से कॉम्पिटिशन्स के लिहाज से भी है। और वैसे भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करता ही रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ पढ़ता रहूँ, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इन सब से रिलेटेड रेलिवेंट।
इसके अलावा डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर भी मैंने काम किया है, जावा के ऊपर, सी प्लस प्लस, सी शार्प। सी प्लस प्लस मुझे वैसे पसंद नहीं है लिटरली। इसके अलावा पाइथन के ऊपर मैं करेंटली ज्यादातर काम पाइथन के ऊपर कर रहा होता हूँ, और ग्राफ डेटाबेसेस के ऊपर आजकल सबसे ज्यादा मेरा काम चल रहा होता है। ग्राफ डेटाबेसेस में भी सोशल नेटवर्क एनालिसिस के परस्पेक्टिव से। वो क्या होता है वो कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, मौका मिलेगा तो। इसके अलावा मेरे जो कोर एरियाज हैं जिनमें मेरी पब्लिकेशंस भी हैं, या जिनके ऊपर मैं काम कर चुका हूँ, उसमें सबसे टॉप पे सिमेंटिक वेब है। सिमेंटिक वेब में सबसे ज्यादा काम या रेलिवेंट जो मैंने काम किया वो नॉलेज ग्राफ्स पे की है। मेरा जो थीसिस था मास्टर्स का, वो भी इसी एरिया में था, कि बेसिकली हमने टेम्पोरल टाइम बेस्ड नॉलेज ग्राफ को यूज करते हुए क्यूरिंग सिस्टम बनाया था, जो कि सिटीजन्स की जो डाटा लॉग क्रिएट हो रहा था उसके ऊपर प्रोफाइल कर सकता है। इसी तरीके से मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के ऊपर मेरा काम है। डीप लर्निंग में मेरी कोई पब्लिकेशन नहीं है, मशीन लर्निंग में मेरी पब्लिकेशन है। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर, स्पेशली उर्दू लैंग्वेज के ऊपर काम मैं कर चुका हूँ और करता भी हूँ। और अभी भी आइडियाज हैं, उन पे भी काम कुछ ना कुछ चल ही रहा है। एक दो एफ आई पीज हैं वो स्टूडेंट्स कर रहे हैं। इसके अलावा भी और भी चीजें हैं जिनको एक्सप्लोर करना है। अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हो तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। वैसे आप वैसे ही अगर डिस्कस करना चाहें, कोई आइडिया हो माइंड में, तो वो भी आप कर सकते हैं। कि मैंने अपने लिंक्डइन का बेसिकली प्रोफाइल का वो लिंक दिया है, तो आप पब्लिकेशंस मेरी कहाँ हैं क्या है उन सब डिटेल्स को भी चेक करना चाहे तो आप बाद में जाके सुकून से देख सकते हैं। बाय द वे, इन सारी चीजों जो भी हम आज लेक्चर कवर कर रहे हैं इसका लिंक मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। इसी तरीके से नेक्स्ट वीक जो हम लेक्चर डिस्कस कर रहे होंगे उसका मैं एक हफ्ते पहले या एक दो दिन पहले आपसे लिंक शेयर कर दूंगा। तो ये तो मेरा इंट्रोडक्शन था, एक थोड़ा सा डिटेल्ड हो गया। अब आप लोग भी अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दें, क्योंकि मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स नए हैं जिनको मैंने मतलब नहीं अभी तक पढ़ाया। तो आप लोगों का क्या बैकग्राउंड है? बैचलर्स तो आप कर रहे हैं ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस में। इसके अलावा कोई इंटरेस्टिंग चीज आप डिस्कस करना चाहें या शेयर करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। एनीवन? वॉइस पे करना चाहें वॉइस पे कर सकते हैं माइक ऑन करके, अगर चैट पे करना चाहे चैट पे कर सकते हैं, वट एवर यू लाइक। जाग रहे हैं या सारे कनेक्ट करके सो गए हैं? सर जी। चले हसान, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। आप बता दें, आप शुरू कर लें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वालेकुम अपना सर। करा दें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हसन और 6 सेमेस्टर मेरा करंट है और मेरी जो सीजीपीए है वो 2.7 है और बस। ओके। इसके अलावा कोई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हो या कोई ऐसी चीज हो जो एआई से रेलेवेंट हो जाए, ऐसी कोई चीज जो जिस एआई से आप इंस्पायर्ड हो किसी वजह से, तो वो भी शेयर कर सकते हैं। सर ये है कि मेरा एक पर्सनल शौक है गेम डेवलपमेंट और मॉडलिंग का, तो उसमें एआई जो है वो मैं थोड़ी बहुत सीख रहा हूँ, क्योंकि कैरेक्टर्स और कार्टून्स की जो होती है एक रैंडम मूवमेंट्स भी होती हैं जो एआई के थ्रू होती हैं वो भी। और बस इसी फिलहाल इतना ही है। चले, थैंक यू। दानियाल, आप इंट्रोडक्शन करवा दें अपना। मोहम्मद दानियाल। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मैं भी 6 सेमेस्टर में हूँ और जो मेरी सीजीपीए है वो 3.7 है और मैं जो है अपवर्क और फाइवर पे फ्रीलांसिंग करता हूँ और जो मेरा मेन डोमेन है वो वेब स्क्रैपिंग है यूजिंग पाइथन। चले, आपके पास एक वेब स्क्रैपर बंदा भी है, स्क्रैपिंग का काम करवाना तो हेल्प ले सकते हैं। अच्छा जी। और इसके अलावा सबीन, अगर आप इंट्रोड्यूस करवा दें अपने आप को। अगर आपको वॉइस पे प्रॉब्लम हो तो आप चैट भी करा सकती हैं, नो प्रॉब्लम।
9937 ये जो भी स्टूडेंट है वो अपने एक्चुअल नेम के साथ आ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं आपको रीनेम करने की अलाउ कर देता हूँ। अपना नाम जो भी है आपका एक्चुअल वो कर लीजिए। अच्छा जी, चलिए ये तो 6 सेमेस्टर में तो मेजोरिटी आप लोग 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। वो तो ठीक है। और इस कोर्स से क्या एक्सपेक्टेशन है? जब आप एआई पढ़ रहे हैं, या एआई जब आपको पता था कि बस कि एआई करनी है, पढ़नी है, तो क्या एक्सपेक्टेशंस थी माइंड में कि कैसा होना चाहिए कोर्स एआई का? अभी तक क्या है मतलब आप लोगों के माइंड में? इतने सन्नाटे में अगर क्लास चलेगी ना तो आप लोग तो सोगे सोगे, मैं भी सो जाऊंगा। इतने खामोशी से तुम लोग पढ़ रहे हो। कोई भी चीज हो माइंड में, कोई थॉट हो तो आप शेयर कर सकते हो, फील फ्री। मैं कोई वो जल्लाद भी बैठा हुआ कोई तो आपकी बात को पकड़ के बैठ के कुछ करूंगा? कोई बात हो शेयर कर सकते हैं। सर बहुत से लोगों ने डराया हुआ भी है इस कोर्स के बारे में कि मतलब एक इम्पोर्टेंट कोर्स है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन जाहिर सी बात है कि क्योंकि एक ऑरा चल रहा है एआई का, तो उसके हवाले से ये भी समझ आ रहा है कि सीखने को भी मिलेगा। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन है अभी, जाहिर सी बात है इसके बारे में। कंफ्यूजन तो कोर्स तो इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट। हर लिहाज से इम्पोर्टेंट है, करंट ट्रेंड्स के लिहाज से भी, डिग्री के लिहाज से भी। मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से इम्पोर्टेंट है। बाकी थोड़ा सा जो एफर्ट्स अगर आप करो, कोई भी हो जो भी पढ़ रहा हो, थोड़ी सी एफर्ट अगर वो करे तो बहुत अच्छा इस कोर्स में इजीली ग्रो कर सकता है। अगर वो अपनी इसी डोमेन को कंटिन्यू करना चाहता है, जैसे स्टार्टिंग में जफर ने मेरे ख्याल से नाम क्या था, हसन ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया था, उनका गेम डेवलपमेंट में जैसे इंटरेस्ट है, तो गेम डेवलपमेंट में एआई का बहुत यूजेजेस हैं। ठीक है, एक तो मूवमेंट है, मूवमेंट के अलावा जो अ, जो मैप है, वॉट एवर द प्लेसेस, उसकी जो रेस्टराइजेशन है उसमें भी काफी सारी ऑप्टिमाइजेशंस होती हैं, वहां पे भी एआई यूज हो रही होती है। जितने भी टूल किट्स हैं करंटली जो भी डेवलपमेंट के लिए भी इवन यूज हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें इंटेलिजेंस एम्बेड हो रही है। तो अब जो करंट अगर आप डेवलपमेंट के लिहाज से भी देखें, अगर आप सॉफ्टवेयर हाउस के लिहाज से अगर मिसाल के तौर पर परसीव करना चाहते हैं, या एज अ फ्रीलांसर परसीव करना चाहते हैं अपने कैरियर को, या टीचिंग में इवन आना चाहते हैं, या किसी भी डोमेन में जाना चाहते हैं, तो एआई इज वन ऑफ द एरिया या डोमेन विच इज मोस्ट क्रूशियल एट दिस टाइम, क्योंकि हम हर जगह इंटेलिजेंट सिस्टम्स की बात चल रही है। ठीक है, अब हर जगह ये चाह रहे हैं और हर जगह यही देख रहे हैं कि इंटेलिजेंस बेसिकली ग्रो कर रही है। दैट इज व्हाई दिस कोर्स इज इम्पोर्टेंट। आप सारे कॉन्सेप्ट को सही से ग्रेस्प करो, और ग्रेस्प करने के साथ साथ उसको फिर देखो, ऑब्जर्व करो कि मैं जिस इन्वायरमेंट में हूँ वहां पे कहाँ कहाँ ये अप्लाई हो रही है, क्योंकि इम्प्लीकेशन देखने से बंदे को वैल्यू का आइडिया होता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी जितनी भी डोमेन्स हैं वो बेकार हैं, या वो काम की नहीं है, या उनमें ग्रोथ नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। लेकिन एक ट्रेंडिंग चीज होती है, तो करेंटली एआई इज इन ट्रेंड। ठीक है, वो कहीं पे डेटा साइंस के नाम से ट्रेंड पे चल रही है, कहीं पे मशीन लर्निंग के नाम से ट्रेंड पे चल रही है, लेकिन एट द बैक या ओवरऑल उसको देखा जाए तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। खैर, मैं ये रिकमेंड करूंगा ड्यूरिंग द कंप्लीट कोर्स आप बुक को जरूर, इम्पोर्टेंट सबसे आपका जो सरमाया है वो बुक है। सेकंड थिंग इज द प्रैक्टिस एंड डिस्कशन। जो हम क्लास में जब भी मैं पूछूं या आपको कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क। ठीक है, तो क्वेश्चंस करने से अगर आपको क्लैरिटी होती है, या आपके क्वेश्चन से हो सकता है किसी और को किसी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी हो जाए, तो डेट इज गुड। ठीक है, मैं हर किसी चीज को पसंद नहीं करता कि आप बैठ के चुपचाप क्लास लेते रहे, 3 घंटे हो जाए उसके बाद अल्लाह हाफिज बोले और अटेंडेंस दें और चले जाएं। ठीक है, इंटरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, वैसे ही क्योंकि ये ऑनलाइन एरा चल रहा है हमारा, ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से है, तो अब
इसके साथ चलना है हमें, ठीक है। तो जैसे हम क्लास में इंटरेक्शन करते हैं, आपस में क्वेश्चन आंसरिंग होती है, जो पढ़ा रहे होते हैं, सब चीज होती है, उस तरीके से यहाँ पे भी आप ऑनलाइन क्लास में भी कोशिश करें सब इंटरेक्शन की। बाकी एक चीज जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, अगर आप लोगों की आपस में कम्युनिकेशन पहले से है, क्योंकि आप लोग एक ही बैच के होंगे, तो अगर कम्युनिकेशन है तो स्टूडेंट्स काफी कम आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये आप लोगों के ग्रुप में हो, जो भी चीज हो, मैं इस चीज का वैसे मैसेज भी डाल दूंगा कि 47 की स्ट्रेंथ है और 23 स्टूडेंट्स अभी तक कनेक्ट हुए हैं, 9 बज चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर अटेंडेंस रहेगी तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा जो स्टूडेंट्स कनेक्ट नहीं हो पा रहे। आइदर ये बेशक ये जो है लेक्चर रिकॉर्डेड है, लेकिन लाइव इज लाइव, ठीक है। वरना तो रिकॉर्डिंग करके मैं अपलोड कर दूं और आपको बोलूं आप देख लें और जो क्वेश्चंस हो मुझसे बाद में पूछ लेना, दैट इज आल्सो पॉसिबल। लेकिन लाइव सेशन देने का मकसद ही ये है कि आपके जो भी डिस्कशंस हो वो लाइव बेसिकली डिस्कस हो सके और उससे फिर आपको भी बेनिफिट हो सके, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, अब हम जंप करते हैं कोर्स की तरफ, ठीक है। इंट्रोडक्शंस हो गए हमारे, एक दूसरे को हमने थोड़ा बहुत जितना भी जानना था एक तरीके से थोड़ा जान लिया, पहचान लिया। अब थोड़ी सी प्रीरेक्स की बात कर लेते हैं जो कि इस कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो आप कंफर्टेबल हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ, लाजमी नहीं वो सी हो, पाइथन हो, जावा हो, वट एवर द लैंग्वेज इट इज, आप बस कंफर्टेबल होने चाहिए प्रोग्रामिंग से, ठीक है। एल्गोरिथमिक कॉन्सेप्ट्स आपके होने चाहिए जो कि आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह में पढ़ते हुए आ चुके हैं, तो उनको एक दफा माइंड में रिकैप कर लें, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट्स लग रहे होंगे, ठीक है। स्पेशली सर्चिंग का जब हम काम पढ़ लेक्चर्स पढ़ रहे होंगे तो वहां पे एल्गोरिथमिक कॉन्सेप्ट्स आ रहे होते हैं, कहीं कहीं पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से कॉन्सेप्ट्स आ रहे होते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उससे कुछ फेमिलियरिटी हो जाए, ठीक है। और इसी तरीके से मैथमेटिक्स में हम ज्यादा बहुत डेप्थ में कोई नहीं जाएंगे, हम एट टॉप लेवल देखेंगे जहाँ पे ज्यादा मैथमेटिक्स होगी, वहां पे हम कोशिश करेंगे कि उसको थ्योरेटिकल वे में डिस्कस कर लें। कैसे होगी वो मेरा काम है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। करेक्ट, आप लोग जितने भी अभी कनेक्टेड है उनमें से MCS का कोई भी नहीं है, तो इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई अलग से डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई MCS का होता तो जो मेरी दूसरी आईडी है वो MCSE है, तो उनसे डिस्कशन हो जाएगी, वो भी अब MCS कर रहे हैं तो उनसे भी कोई फर्दर और ज्यादा डिटेल डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। ग्रेडिंग पॉलिसी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ये यहाँ पे एक दफा दोबारा आ गई है, ठीक है। 10% आपके क्विजेज एंड असाइनमेंट्स होंगे, मिड टर्म आपका होपफुली 30% का होगा, मे बी अगर ये 20% का होगा तो असाइनमेंट क्विजेज 10% के हो जाएंगे, ठीक है। फाइनल टर्म आपका 40% का होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। और ये जो पार्टिसिपेशन है ये प्रोजेक्ट पार्टिसिपेशन है, और प्रोजेक्ट में आपकी इन्वॉल्वमेंट है। एंड क्लास में अगर मैं कोई एक्टिविटी देता हूँ तो उसमें आपका क्या रद्द अमल है, क्या आप करते हैं उसमें, उस चीज को मैं नोटिस करते हुए इस चीज को मार्क करूंगा, ठीक है। मेरी कोशिश ये होती है कि आप लर्न करें, हर कोर्स जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें आप भी साथ साथ ग्रो करो, ये नहीं जस्ट कोर्स फॉर द सेक ऑफ कोर्स चल रहा हो, ठीक है। जब आप कोर्स पढ़ रहे हैं तो उसको उससे सही से जो नॉलेज ग्रैस्प करनी चाहिए वो आप ग्रैस्प करें, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई चीज कंफ्यूज कर रही है तो आप पूछ सकते हैं क्लियरली, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? यस सर। थैंक यू। अच्छा जी, डेफिनेशंस वगैरह की बात कर लेते हैं। उसके लिए मैं ये 2 लिंक्स हैं, मैं इनको रेकमेंड करूंगा या रेफर करूंगा कि ये मैंने ही लिखे थे कुछ टाइम पहले, जब मैं फर्स्ट टाइम ये कोर्स पढ़ाना शुरू कर रहा था, ये उस वक्त मैंने 2 ब्लॉग्स बनाए थे बेसिकली मीडियम के ऊपर और अपने लिए, ताकि मुझे ही हेल्प कर दें ये वाले, जब मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ किसी को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है, कैसे काम करते हैं, सो। तो सबसे पहले किसी भी चीज को डिस्कस करने के लिए सबसे पहला जो मेन पॉइंट होता है या की पॉइंट होता है वो उसकी डेफिनेशन होती है। तो हम भी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, देन जो ग्रोथ है एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं AIM मॉडर्न अप्रोच बाय पीटर नॉर्विक, ठीक है, उसके लिहाज से AI is the study of agents that exist in an environment and perceive and act.
पीटर नॉर्विक के लिहाज से या स्टुअर्ट रसेल के लिहाज से एआई बेसिकली एक ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी है या ऐसी साइंस है जिसमें हम एजेंट्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं, ठीक है। और ये एजेंट क्या हो सकते हैं? ये एजेंट कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई भी रोबोट हो सकता है, कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। कोई इंटेलिजेंट सिस्टम हो सकता है। तो कोई भी एजेंट जो हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, और उस एनवायरनमेंट में, जिस भी एनवायरनमेंट में वो एग्जिस्ट करता है, उससे वो कुछ ना कुछ परसीव करता है, ठीक है। इसकी मिसाल सिंपल सिंपल एग्जांपल ये, जैसे आप अभी अगर अपने घर पे बैठे हैं, ठीक है, या फर्स्ट टाइम जब पीएफ कीट का मेन कैंपस आपने विजिट किया, ठीक है, तो आपने एनवायरनमेंट को देखा कि कैंपस कैसा है, कौन सी चीज कहाँ पर बनी हुई है, कैफेटेरिया कहाँ पर है, लैब कहाँ पर है, ऑफिस कहाँ पर है, टीचर्स के फैकल्टी के ऑफिस कहाँ है, प्रेसिडेंट का ऑफिस कहाँ है, डायरेक्टर का ऑफिस कहाँ है, एंड सो ऑन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन डिपार्ट कहाँ है। तो आपने क्या किया, अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व किया है, ठीक है। और उस ऑब्जर्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, आप उस एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। और इंफॉर्मेशन जब आप रिसीव कर लेते हैं एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करने के बाद, तो उसके अकॉर्डिंगली आप एक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे, अब आप फर्स्ट टाइम मिसाल के तौर पे जब कैंपस गए होंगे, ठीक है, लेट से आप एडमिशन टेस्ट देने गए, तो आपको कहा गया कि आपको कहा गया कि रूम नंबर 10 में चले जाए, ठीक है। तो आपने क्या किया, अब आप सबसे पहला काम क्या कर रहे होंगे उस सिनेरियो के अंदर, कि आप रूम नंबर 10 को सर्च करना शुरू करेंगे। हर तरफ आप देखेंगे और देखेंगे वो रूम्स कहाँ हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे रूम्स कहाँ हैं। जब रूम्स मिल गए तो उसमें आप देखेंगे रूम नंबर 10 का है, या आप किसी से पूछेंगे, और इस तरीके से आप ट्रैक डाउन करते हुए उस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। तो इसी तरीके से एआई भी ऐसे ही सिस्टम्स के बारे में डिस्कशंस हैं या स्टडी है, जिसमें डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर हमारे एजेंट्स, ठीक है, चाहे वो एजेंट रोबोटिक एजेंट हो, ठीक है, या वैक्यूम क्लीनर जैसे मिसाल के तौर पे इंटेलिजेंट वैक्यूम क्लीनर, या एक चैटबॉट हो मिसाल के तौर पर, जिस तरह वेबसाइट्स पे हम जाते हैं, वेबसाइट्स विजिट करते हैं, तो अचानक से पॉपअप ओपन होके आ जाता है कि हाउ मे आई हेल्प यू। तो बेसिकली जो हाउ मे आई हेल्प यू पॉपअप होके आ रहा है, वो एक एजेंट होता है, उसके पीछे कोई ह्यूमन नहीं बैठा होता। वो प्री डिफाइंड क्वेश्चंस होते हैं उसके पास, उसके अकॉर्डिंगली वो आंसर कर रहा होता है। वही उसका वर्ल्ड होता है, वही उसका एनवायरनमेंट होता है जिसमें वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो डिफरेंट एजेंट्स डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और उसमें वो इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे होते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज उनको उस एनवायरनमेंट से मिल रही होती है, उसके अकॉर्डिंगली वो एक्ट कर रहे होते हैं। इस पूरी डेफिनेशन की जो एक विजुअल डिपिक्शन है, वो ये फिगर है, ठीक है। ये मतलब जब एजेंट्स की बात की जाती है, तो सबसे मशहूर डेफिनेशन यही मतलब फिगर है, वो यही मिलती है कि ये एजेंट है जो कि एनवायरनमेंट को से परसेप्शन ले रहा है, यानी इंफॉर्मेशन या नॉलेज ले रहा है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स, ठीक है। ये सेंसर क्वेश्चन आंसर भी हो सकते हैं अगर सॉफ्टवेयर एजेंट की बात हो रही है। अगर रोबोटिक एजेंट की बात हो रही है, तो सेंसर्स उसके इंफ्रारेड सेंसर, ब्लूटूथ सेंसर, या कोई और सेंसर हो सकता है, ठीक है। और एजेंट को जब कोई काम करना होगा, ठीक है, एनवायरनमेंट में, तो उसके लिए उसके पास इफेक्टर्स या एक्चुएटर्स होते हैं। इनको समटाइम्स इफेक्टर्स भी कहते हैं, समटाइम एक्चुएटर्स भी कहते हैं। इफेक्टर्स या एक्चुएटर ऐसी चीज को कहते हैं जो कि मूवेबल, ठीक है, यानी जैसे मूविंग आर्म है, ठीक है, मूविंग लेग है, ठीक है। अगर हम अपनी बात करें, तो हमारा हेड जो है वो एक एक्चुएटर है, हमारे जो हैंड्स हैं ये एक्चुएटर है, जो हमारा जो लेग्स हैं ये एक्चुएटर है, कि हम इन सब की हेल्प से बेसिकली मूव कर सकते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, और एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो एआई भी इसी चीज की स्टडी है, ठीक है। समटाइम्स आपको, अगर आप एआई की डेफिनेशन सर्च करेंगे या आप पढ़ेंगे, तो समटाइम्स आपको एआई ऐसे भी इंट्रोड्यूस कराई जाती है कि स्टडी ऑफ इंटेलिजेंट सिस्टम्स, ठीक है, या स्टडी ऑफ साइंसेस वेयर वी स्टडी अबाउट इंटेलिजेंट सिस्टम्स। तो जिस तरीके से एल्गोरिथम्स की कोई स्पेसिफिक फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है, इसी तरीके से एआई की भी कोई एक फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन कि वो उस चीज को कैसे एक्सप्लेन करता है। जो नॉर्मली इंट्रोड्यूस करा जाता है, क्योंकि हम रोबोट्स के अंदर सबसे ज्यादा अप्लाई होते हुए एआई को देख रहे होते हैं, तो इसलिए रोबोटिक एजेंट से इंट्रोड्यूस कराया जाता है एआई को, ठीक है, कि एक रोबोट है जिस तरीके से, और वो इंटेलिजेंटली कोई काम कर रहा है, ठीक है।
तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई क्यूरी हो तो पूछ लीजिए। एआई की डेफिनेशन बेसिक क्लियर हो गई कि एआई होती क्या है? यस सर, समझ गए। ठीक है। अच्छा जी, तो करंटली अगर हम एआई को देखें, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखें, तो करंटली हम लोग जितने भी सिस्टम्स को देख रहे हैं, इंटेलिजेंट सिस्टम्स हैं, चाहे वो होम ऑटोमेशन हो, चाहे वो स्मार्ट कार्स हो, चाहे वो स्मार्ट कोई और चीज हो, ठीक है, जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं जिनके अंदर इंटेलिजेंस बिल्ड की जा रही है, ठीक है, वो डोमेन स्पेसिफिक है। दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। ये आप ये कह सकते हैं दैट इज द चैलेंज जिसको हम सबसे ज्यादा अभी फेस कर रहे हैं, ठीक है। जब भी हम किसी भी एआई सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं या जज करते हैं तो 3 क्राइटेरियाज के ऊपर देखते हैं। एक उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी इन द सेंस ऑफ आर्किटेक्चर, कि वो बनेगी कैसे, बनी हुई कैसे। सेकंड थिंग इज बिहेवियर, कि उसके एक्शंस क्या हैं, उसके एक्शंस कौन कौन से पॉसिबल है। एंड देन नेचर ऑफ एनवायरनमेंट, कि वो किस किस तरह के एनवायरनमेंट्स में काम कर सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्सिटी, बिहेवियर और नेचर ऑफ एनवायरनमेंट जब हम एजेंट का चैप्टर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो उसमें भी ये दोबारा आएंगे कि डिफरेंट नेचर ऑफ एनवायरनमेंट्स होते हैं। समटाइम हमारा एनवायरनमेंट जो होता है एआई का वो स्टैटिक होता है, समटाइम डायनेमिक होता है, समटाइम कंटीन्यूअस होता है, समटाइम डिस्क्रीट होता है, समटाइम्स एपिसोडिक होता है, समटाइम्स नॉन एपिसोडिक होता है। तो सारे जो एनवायरनमेंट्स है डिफरेंट, वो क्या होते हैं और किस तरीके से चेंज होते हैं, इनकी डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीक करेंगे। लेकिन जब भी हम इन शॉर्ट किसी भी एआई सिस्टम को चेक कर रहे होते हैं तो वो हम सबसे पहले देखते हैं कि उसका बिहेवियर क्या है और उसके एक्शंस क्या हैं और उन एक्शन से एनवायरनमेंट में क्या चेंज प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो उसी की बेस के ऊपर हम ये जज करते हैं एज अ ह्यूमन, ठीक है, या एज अ पर्सन, कि ये चीज इंटेलिजेंट है या नहीं है। क्योंकि एक्शंस ही हमें बताते हैं किसी भी चीज के कि वो कितना बेहतर काम कर रही है। अगर एक्शंस ऐसे हैं जो कि इंटेलिजेंट नहीं है लग रहे देखने से या सुनने से, तो हम उस चीज को इंटेलिजेंट नहीं कहते, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, अगर वो कहे कि मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ लेकिन ना वो क्विज़ेस में अच्छा परफॉर्म करे, ना वो असाइनमेंट्स में अच्छा परफॉर्म करे, ना वो मिड्स में अच्छा परफॉर्म करे, तो इससे जितने भी उसके एक्शंस हैं उनसे क्या मैसेज आ रहा है कि ये एक अच्छा स्टूडेंट नहीं है, लेकिन जबकि उसका क्लेम कुछ और था। सिमिलरली हम किसी भी सिस्टम को इंटेलिजेंट जब ही कहेंगे या एआई बेस्ड सिस्टम तभी कहेंगे जब उसके एक्शंस ऐसे हों जो कि इंटेलिजेंट एक्शंस हों। अब वो इंटेलिजेंट एक्शंस कैसे बनेंगे, वो फिर जब हम एजेंट को मॉडल कर रहे होते हैं, जब हम एजेंट डिजाइन कर रहे होते हैं, वो उस वक्त डिजाइन करते वक्त हमें सोचना होता है कि हम कौन कौन सी बेसिकली प्रोसीजर्स या कौन कौन से स्टेप्स लें जिनकी बेस के ऊपर हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम है ये बेसिकली इंटेलिजेंट सिस्टम है, और जो जो हमारा एक्स वाई जेड दूसरा सिस्टम है ये इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है। डिसीजन जो भी ऑब्जर्व कर रहा है वो ले सकता है, लेकिन एक्शंस एक्चुअल चीज होती है जो कि ये हमें इंडिकेट कर रही होती है कि चीज कितनी इंटेलिजेंट है। अच्छा जी, सेशन ये एंड होने वाला है तो मैं सेशन जी स्टार्ट कर रहा हूँ। काइंडली आप लोग रिकनेक्ट कर लीजिए, सेम क्रेडेंशियल से सेम यूआरएल है, तो आप लोग रिकनेक्ट कर लीजिए, ठीक है।